नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो आज फिर से जो है इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 13 नवंबर को हिंदी यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी हम लगातार तैयारी कर रहे हैं और उसके क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं। 2000 प्रश्नों की सीरीज़ मैं आपको दे रही हूँ। तो अभी तक मैं आपको जो है 350 प्रश्न दे चुकी हूँ। तो आज हम 351 से फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे। इससे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो मेरा वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं 351 प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, चित्रावत किसकी रचना है, ठीक है। तो चित्रावत किसकी रचना है, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो देखिए, चित्रावली जो है, चित्रावत और चित्रावली में आप कंफ्यूज ना हो, एक बात मैं बता दूं। तो चित्रावत है वो कासिम शाह की रचना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने आ जाए चित्रावली, तो चित्रावली किसकी रचना है, ये है उस्मान की रचना, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, चित्रावत कासिम शाह और चित्रावली उस्मान, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सुदामा चरित के रचनाकार कौन है, ठीक है। सुदामा चरित कृष्ण काव्य की रचना है और सुदामा चरित में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है सुदामा और कृष्ण के मिलन का। तो ये इसके जो रचनाकार भट्टकेदार, राघवानंद, नरोत्तम दास और प्राणचंद चौहान। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है नरोत्तम दास, ठीक है। फिर है तुलसीदास द्वारा 353 प्रश्न पर आ गए हम। तुलसीदास द्वारा 20 सोहर छंदों में रचित एकार्थक काव्य कौन सा है, ठीक है। तो 20 सोहर छंदों में रचित एकार्थक काव्य रामलला, नैचु, बैरागी संदीपनी, कवितावली या गीतावली। तो देखिए, 20 सोहर छंदों में जो लिखा गया काव्य है वो है रामलला, नैचु, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिद्धनाथ साहित्य ने किसे सर्वाधिक प्रभावित किया, ठीक है। सिद्धनाथ साहित्य ने किसे सब सर्वाधिक प्रभावित किया। तो अगर देखा जाए तो सिद्ध और नाथ साहित्य का जो काव्य है उसको प्रभावित करने वाला जो काव्य माना जाता है आगे भक्ति काल का, निर्गुण शाखा, प्रेमाशयी शाखा, ज्ञानाशयी शाखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो ज्ञानाशयी शाखा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कबीर का जो काव्य था वो कहीं ना कहीं नाथों से प्रेरित माना जाता है, ठीक है। रज्जब के गुरु कौन थे, दादू, रैदास, सुंदरदास या कबीरदास, ठीक है। तो जो रज्जब के गुरु थे वो कौन थे, वो थे दादू, ठीक है। तो रज्जब के गुरु हो गए दादू। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है, किसे भाषा का तानाशाह कहकर संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो भाषा का तानाशाह जो है वो किसको कहा गया है, मलूकदास, कबीरदास, नंददास और सुंदरदास। तो इन चारों में से कबीरदास जो है, कबीरदास जी ने हर जगह अपने हिसाब से भाषा को जो है वो अपने काव्य में उतारा है, ठीक है। तो कहीं पर भी मतलब उनकी जो भाषा है उसका कहीं एक रूप नज़र नहीं आता है। जहाँ उनका मन किया वहाँ उन्होंने उस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है। तो इसीलिए उनको भाषा का तानाशाह कहा गया है, ठीक है, कबीर को। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है, पार्वती मंगल को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान थे। तो पार्वती मंगल को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रैंडसन, मिश्रबंधु या रामचंद्र शुक्ल। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है मिश्रबंधु, ठीक है। मिश्रबंधु जो थे वो पार्वती मंगल को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 358 क्वेश्चन पर। तो 358 में है, संत काव्य में क्या नहीं है, नारी के कामनी रूप की निंदा, ब्रह्मचारों की निंदा, रहस्यवाद की निंदा या सामाजिक अन्याय की निंदा। तो देखिए, नारी के कामनी रूप की निंदा तो संत काव्य में भर भर कर की गई है, ठीक है। नारी महाठगनी हम जाने जानी, कबीरदास ने कहा है, ठीक है। सामाजिक अन्याय की भी निंदा की गई है कहीं ना कहीं। जो सामाजिक अन्याय होते हैं, मूर्ति पूजा, आडंबर और भी जो चीज़ें हैं उनकी निंदा की गई है। ब्रह्माचारों की निंदा भी की गई है, ठीक है। जो ब्रह्माचार होते हैं, जो आपके आडंबर होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं निंदा की गई है। लेकिन रहस्यवाद की निंदा कहीं नहीं की गई है। रहस्यवाद को बल्कि और अधिक उसका समर्थन किया गया। रहस्यवाद की कई बातें उसमें लिखी गई हैं संत काव्य में, उसके काव्य में हमें नज़र आता है रहस्यवाद। तो रहस्यवाद की निंदा जो है वो नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर उसके बाद है, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है, ठीक है। दास्य,
तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? दास है, संख्य या फिर सख्य या फिर वात्सल्य या फिर मात्र। तो तुलसीदास का जो भाव था राम के प्रति वो था दास भाव, ठीक है, तो दास से होगा। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होता है, नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास और सूरदास। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, भ्रमर गीत का प्राचीनतम आधार क्या है? ठीक है, तो भ्रमर गीत का जो प्राचीनतम आधार माना जाता है वो क्या है? तो भ्रमर गीत का प्राचीनतम आधार श्रीमद् भगवत पुराण है या श्रीमद् भागवत गीता है, विष्णु पुराण है या फिर दशावतार चरित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीमद् भागवत पुराण। देखिए, पुराण में और गीता में आप कंफ्यूज मत होइएगा। गीता में तो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है, लेकिन भगवत पुराण में जो उनकी जितनी भी कथाएँ हैं, ठीक है, भ्रमर गीत से संबंधित हो या फिर और भी अन्य उनके बचपन से लेकर और आगे तक जो भी कथाएं आती हैं वो सब पुराणों में, श्रीमद् भगवत पुराण में आती हैं, ठीक है। उसके बाद है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी, हित हरिवंश, तानसेन या हरिदास। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास थे, ठीक है। फिर है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विज्ञान भिक्षु, शंकरदेव, सहजानंद या चैतन्य। तो इसका सही आंसर चैतन्य है। अगर आपको संप्रदायों में अभी भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे भक्ति काव्य के प्लेलिस्ट में जाकर आप इनकी ट्रिक्स को पढ़ सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाएंगे सभी संप्रदाय और उनके प्रवर्तक, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर सूरदास किस संप्रदाय से संबंधित थे? बल्लभ, राधा वल्लभ, रसिक और हरिदासी। तो सूरदास जो थे वो बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है। तो इसका आंसर बल्लभ संप्रदाय ठीक है। और जो अष्टछाप के कवि थे वो बल्लभ संप्रदाय के ही थे सारे, ठीक है। फिर है, कौन से कवि संप्रदाय निरपेक्ष नहीं है? संप्रदाय निरपेक्ष का मतलब जिनका कोई संप्रदाय ना हो, ऐसे कौन से नहीं है, ये हमें चाटना है। तो देखिए, छीस स्वामी जो थे वो किसके थे? उनका संप्रदाय था बल्लभ संप्रदाय, क्योंकि आपको मालूम है ये अष्टछाप के कवियों में आते हैं। मैंने आपको अष्टछाप के कवियों की ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। सूखा कुल्हड़, काले पराठे, गोभी छीले, चाकू नाचे, तो ये मैंने आपको बताया था। उसमें छीस स्वामी आता है, ठीक है। मीरा किसी भी संप्रदाय की नहीं थी, रहीम भी किसी संप्रदाय के नहीं माने थे, रसखान भी किसी विशेष संप्रदाय के नहीं थे, लेकिन छीस स्वामी जो है वो बल्लभ संप्रदाय के थे। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, वो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से कवि संप्रदाय निरपेक्ष नहीं है। तो नहीं है, इसका मतलब कि संप्रदाय जिनका नहीं है वो कौन नहीं है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश। संप्रदाय निरपेक्ष का मतलब जिसका कोई संप्रदाय ना हो, ठीक है, ऐसा कौन नहीं है? तो वो छीस स्वामी है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? मदनाष्टक, अष्टयाम, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। तो रसखान की देखिए अष्टयाम भी है, प्रेम वाटिका भी है, सुजान रसखान भी है। तो मदनाष्टक जो इनकी रचना नहीं है, ये रहीम की रचना है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? रस विवेचन, नायिका भेद, अलंकार वर्णन या ध्वनि सिद्धांत। तो नायिका भेद जो है वो मेन इसकी विषय वस्तु है साहित्य लहरी की। फिर है, रास पंचाध्याय की रचनाकार। ये मैंने सभी आपको ट्रिक्स के साथ बता रखी हैं, सभी रचनाएं। कृष्णदास, परमानंददास, चतुर्बुद्धदास और नंददास। तो इसका सही आंसर जो है वो नंददास है, ठीक है। उसके बाद 369 क्वेश्चन पर चलते हैं। 369 प्रश्न है, प्रेम 12 कड़ी किसकी रचना है? इसकी मैंने ट्रिक आपको नहीं बताई थी। प्रेम 12 कड़ी किसकी रचना है? सूरदास, रामदास, हरिदास या नंददास। तो देखिए, नंददास ने ही 12 कड़ी, प्रेम 12 कड़ी लिखी थी। आपको मालूम है नंद कौन थे? नंद जो है वो कृष्ण को जिन्होंने पाला था, पोसा था, उनके बाबा थे नंद। और नंद कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। तो प्रेम की 12 कड़ी किसने लिखी थी? नंददास, ठीक है। हनुमान नाटक किसकी रचना है? प्राणचंद, नरहरि, हृदयराम या कृपाराम। तो हनुमान नाटक किसकी रचना है? हृदयराम की, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तुलसीदास ने रामकृष्ण, देखिए प्राणचंद चौहान और हृदयराम में आप कभी कंफ्यूज मत होइए। प्राणचंद चौहान ने जो है जो रचना लिखी थी उसका जो तो प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक की रचना इन्होंने की थी, ठीक है। तो हृदयराम की रचना, हृदयराम ने हनुमान नाटक की रचना की थी। फिर तुलसीदास ने रामकथा के बहाने शुभ अशुभ शकुनों पर विचार किस रचना में दिया था? ज्योतिष के विषय में बताया था तुलसीदास ने, और शुभ अशुभ जो शकुन होते हैं उनके बारे में विचार जो है वो किस रचना में किया था तुलसीदास ने?
तो वो जो था वो वास्तव में था रामाज्ञा प्रश्न। ठीक है, रामाज्ञा प्रश्न में शुभ और अशुभ शगुनों पर विचार किया गया है। फिर अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ और सबसे कनिष्ठ कवि कौन से थे? सूरदास, नंददास, कुंभनदास, नंददास, कृष्णदास दास, चतुर्भुजदास और परमानंददास, नंददास। तो इसमें जो सही आंसर आपका बनता है वो है कुंभनदास और नंददास। ठीक है, कुंभनदास सबसे बड़े थे, वरिष्ठ थे, और नंददास सबसे छोटे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न है हमारा, करैक्कार अम्मैयार तथा आंडाल में क्या समानता थी? ठीक है, तो ये जो है ये प्रश्न बहुत अच्छा है। तो देखिए ये दोनों आंडाल संत थी, ये जो आंडाल आलवार संत थी, 9 आलवार में से एक आलवार संत जो ये महिला साधिका थी वो आंडाल थी। ठीक है, अच्छा, करैक्कार और अम्मैयार, इन दोनों में जो समानता है वो क्या है हम देखते हैं। दोनों आलवार संत थी, दोनों ऐसा नहीं था दोनों आलवार संत नहीं थी। ठीक है, ये आलवार संत थी, ठीक है, ये नहीं थी। उसके बाद है दोनों का संबंध दक्षिण के राजकुल से था, ऐसा भी नहीं था। दोनों के विषय में विशेष जानकारी नहीं मिलती, ऐसा भी नहीं। दोनों कवित्री थी, ये बात सच है कि दोनों ही कवित्री थी। करैक्कार अम्मैयार जो है वो एक कवित्री थी और भगवान की भक्ति रचनाएं लिखती थी। ठीक है, उसके बाद फिर अगला प्रश्न है द्वैतवाद से किसका संबंध है? माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और रंगनाथ मुनि। तो इसका सही आंसर है माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य जो है वो द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से हैं? ठीक है, तो नावादास, ईश्वरदास, अग्रदास या रामदास। तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास जी थे। बरवे नायिका भेद किस काल की रचना है? देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल और आधुनिक काल। तो देखिए बरवे नायिका भेद जो है ये वास्तव में भक्ति काल और रीतिकाल के बीच में संबंध स्थापित करने वाली रचना है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। लेकिन वैसे ये किस काल की रचना है? तो इसका जो काल है, अगर इन दोनों में से आपसे पूछा जाए तो जो है आप इसको भक्ति काल में ही रखेंगे। ठीक है, इन दोनों में से जो बेस्ट आंसर है, मतलब जिस अवधि में लिखा गया था उस काल की दृष्टि से देखा जाए तो इसे भक्ति काल में रखा जाना चाहिए। ठीक है, फिर है हिंदी में रामकाव्य धारा के प्रवर्तन का श्रेय किसे प्राप्त है? ठीक है, तो रामकाव्य धारा के प्रवर्तक तुलसीदास, नाभादास, वाल्मीकि या फिर रामानंद। तो अगर हिंदी के अंतर्गत देखें तो रामकाव्य धारा किसके प्रवर्तक तुलसीदास थे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 378 प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कबीर के दार्शनिक चिंतन को कहा जा सकता है एकेश्वरवादी, द्वैतवादी, अद्वैतवादी या विशिष्ट द्वैतवाद। तो इन चारों में से जो सही होगा वो एकेश्वरवाद होगा, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एकता के बारे में उन्होंने कहा था। हिंदू और मुसलमान के ईश्वर को एक ही समान माना था। तो एकेश्वरवाद का जो है वो दार्शनिक चिंतन उनका आधार माना गया है, एकेश्वरवाद। कवि केशव दास को तुलसीदास का समकालीन किसने माना? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या डॉक्टर नगेंद्र। तो इन चारों ऑप्शन में से जो रामचंद्र शुक्ल है वो सही है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव दास को तुलसीदास का समकालीन माना था। उसके बाद अगला प्रश्न है परम तत्व को नानक ने किस शब्द से संबोधित किया? ठीक है, अलखवाणी जो उन्होंने लिखी है नानक ने, तो प्यारा, ब्रह्म या शब्द या फिर अलख। तो इन चारों में से जो परम तत्व के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया था वो था अलख। ठीक है, फिर आगे दादू ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ठीक है, दादू दयाल जो थे उन्होंने एक निर्गुण भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी और उस संप्रदाय का नाम क्या था? ऑप्शन है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, बारकरी संप्रदाय, स्वसुखी संप्रदाय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, फिर है लोर कहा का संबंध किससे है? यूसुफ जुलेखा, हंस जवायर, मधुमालती या चंदायन। तो चंदायन जो है ये इसका सही आंसर है। चंदायन के जो चंदायन के जो वो थे, जो इसका नायक था उसका नाम लोर कहा था। लोर कहा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर है पद्मावत में चित्तौड़, रतनसेन, पद्मावती, तोता और नागमती किसके प्रतीक हैं? ठीक है, तो पद्मावत में ये किस प्रतीक है मैं आपको बताती हूँ। मन, बुद्धि, गुरु, सांसारिक आकर्षण और शरीर। ये पांच ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो वास्तव में क्या होगा? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। चित्तौड़ का प्रतीक है शरीर, रत्नसेन का प्रतीक है मन, पद्मावती का प्रतीक है बुद्धि,
तोता का प्रतीक है गुरु और नागमती का प्रतीक है सांसारिक आकर्षण। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। पद्मावत विभाजित है, तो पद्मावत किस में विभाजित है? समय में, खंडों में, या फिर सोपान में, या फिर सर्ग में। ठीक है, तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो होगा खंड। ठीक है, पद्मावती खंडों में विभाजित है, जैसे आप नागमती खंड पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है जायसी की किस रचना में सूफी सिद्धांतों के आधार पर साधना मार्ग का प्रतिपादन का, खा आदि अक्षरों के आधार पर तत्वज्ञान विवेचन हुआ है। मतलब जो 12 खड़ी है हिंदी की, का, खा, गा, तो अक्षरों के आधार पर ये जो तत्वज्ञान विवेचन किया गया है, तो ये किस में किया गया है? अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, या फिर कन्हावट। ठीक है, तो इसका सही आंसर अखरावट है, क्योंकि अखरावट आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। अखरावट मतलब अक्षर से संबंधित। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। सॉरी, आज गला कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद है पद्मावत में हृदय, शैतान तथा माया किसको कहा गया है? तो देखिए, हृदय की जो संज्ञा दी गई है इन चारों ऑप्शन में से, सिंगलदीप, अलाउद्दीन व राघव चेतन और नागमती, तीन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हृदय की संज्ञा सिंगलदीप को दी गई है, और शैतान तथा माया, ठीक है, शैतान की संज्ञा जो है वो दी गई है अलाउद्दीन और राघव चेतन। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन और राघव चेतन में से अगर आपसे एक पूछा जाता है तो आप राघव चेतन बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों दे रखे हैं तो दोनों ही होंगे। ओके, और उसके बाद है माया। ठीक है, माया की संज्ञा नागमती से दी गई है, तो इस तरीके से ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद चलते हैं 387 प्रश्न पर। 387 प्रश्न जो है वो कह रहा है अक्षाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास और कृष्णदास। तो अक्षाप की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। विट्ठलनाथ ने जो अक्षाप के कवियों की अक्षाप की स्थापना की थी। ठीक है, 1565 में। उसके बाद आगे चलते हैं। भ्रमर गीत का तात्पर्य है भ्रमर को संबोधित कर गाए जाने वाले गीत, भ्रमर की प्रशंसा में रचे गए गीत, भ्रमर के माध्यम से व्यक्त गोपियों की कृष्णाभिव्यक्ति, या उद्धव के भ्रमात्मक कथनों के खंडन की रीति। तो इसका जो सही आंसर है वो है भ्रमर को संबोधित कर गाए जाने वाले गीत। भ्रमर को संबोधित कर करके उन्होंने जो है गीत गाए थे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सी पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? ठीक है, अब हमें ये छांटना है, ये जो पंक्तियाँ हमें दे रखी हैं इनमें से कौन सी गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है। तो पहली है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर गलत दे रखा है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। इस जगह आएगा सकल ताड़ना के अधिकारी। ठीक है, तो देखिए ये जो है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये रामचरितमानस की चौपाई है और सुंदरकांड की चौपाई है। ठीक है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नरमोही सपने नहीं भावा। ठीक है, ये भी तुलसीदास की ही लिखी हुई है। सेवक से विभाव बिना भवना तारे उर्गाही, ये भी तुलसीदास की ही लिखी हुई है। प्रेम रस रुमिर विराग तुमड़ी में पूरी ज्ञान गुदड़ी में अनुराग सौ रतन ले, ये जो बात कही गई है ये कही है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके रचयिता हैं। और ये कौन सी रचना से है? ये है उद्धव शतक से। ठीक है, उद्धव शतक से की पंक्तियां हैं ये। डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि तुलसीदास की कौन सी नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो है हमारा आता है कि भागवत के किस स्कंद में भ्रमर गीत का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो भागवत के किस स्कंद में भ्रमर गीत का उल्लेख है? षष्ठ, पंचम, दशम या फिर नवम। तो इसका सही आंसर क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ, दशम है। ठीक है, भागवत का जो दशम स्कंद है उसमें भ्रमर गीत का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो है हमारा वो है चरण कमल बंदो हरिराई किसकी पंक्ति है? ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई किसकी पंक्ति है? सूर सागर, भ्रमर गीत, कवितावली या गीतावली। ठीक है, तो अब ये जो है ये जो प्रश्न है इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको। तो ये जो पंक्ति है ये कवितावली की है। ठीक है, कवितावली की पंक्तियाँ हैं ये। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सूर सारावली में कवि ने किसका वर्णन किया है? सूर सारावली क्या है? देखिए, भागवत लीला, भक्त परिचय, दार्शनिक सिद्धांत है, कवि परिचय। ठीक है, तो सूर सारावली में भागवत लीला का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर है साहित्य लहरी जो सूरदास द्वारा रचित है। साहित्य लहरी में क्या है? भक्ति प्रधानता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये तो गलत है।
दृष्टिकूट पदों का संग्रह, नायिका भेद का वर्णन है या उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, तो जो साहित्य लहरी जो रचना है वास्तव में उसमें